हैं कृष्णा करवाल और आप देख रहे हैं जेड एशिया टीवी। मेरी माँ मुझसे कहते थे कि बेटा कचरे के ढेर के भी जगह बदलती है, तू तो फिर भी इंसान है, तेरा भी वक्त आएगा। और अब मेरा वक्त आ गया है और आज मैं यहाँ पर हूँ। ये शब्द उस शख्सियत के हैं जिसने कभी वॉचमैन और नौकर तक की नौकरी की थी और लगातार 12 साल तक स्ट्रगल करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाया। किसी वक्त में बॉलीवुड में जेब कतरे और भिखारी का रोल करने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी कब लाखों लोगों के पसंदीदा कलाकार बन गए, किसी को पता तक नहीं चला। उनको अपनी छोटी हाइट और काले रंग की वजह से बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट के दम पर देश से लेकर विदेश तक अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 1974 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक छोटे से गांव बुढ़ाना में हुआ था। 9 भाई बहनों के बीच नवाज सबसे बड़े हैं। उनके पिता एक किसान हैं और वो बताते हैं कि नवाज पूरा साल पैसे जुटाता था और ईद या दीपावली के समय शहर जाकर मूवी देखता था। नवाजुद्दीन शुरू से ही अपने गांव से निकलना चाहते थे। वजह थी कि वहां का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। नवाज कहते हैं कि उनके गांव में लोग बस 3 ही चीजें जानते हैं, गेहूं, गन्ना और गन। नवाजुद्दीन ने एक बार आपकी अदालत में इंटरव्यू देते वक्त कहा था कि वे शुरू से ही पैसे के पीछे नहीं भागते। वो कुछ ऐसा करना चाहते थे कि पैसा खुद उनके पास चलकर आए। खैर, गांव का माहौल अच्छा ना होने की वजह से वो हरिद्वार चले गए, जहां उन्होंने केमिस्ट्री में बीएससी की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वो बड़ोदरा गुजरात में एक कंपनी में बतौर केमिस्ट काम करने लगे। इस काम में उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, लेकिन पैसे के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था, इसलिए वो किए जा रहे थे। एक दिन उनके एक दोस्त ने उन्हें गुजराती नाटक दिखाया। वो नाटक देखकर उन्हें बहुत मजा आया। उन्हें अंदर से फीलिंग आई कि शायद यही वो काम है जिसे करने के लिए वो पैदा हुए हैं, पर आज तक समझ नहीं पा रहे थे। वो अपना इस फील्ड में करियर बनाने के लिए दिल्ली आ गए। हालांकि उनके परिवार ने उन्हें बहुत रोका था और कहा था कि जिस काम के लिए तुम जा रहे हो वहां पर लंबे चौड़े और चिकने लोगों की जरूरत होती है, तुम में कोई काबिलियत नहीं है। लेकिन उन्होंने उनकी एक भी बात ना मानी और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहां पर उन्होंने कुछ प्लेस देखे और एक्टर बनने का दृढ़ निश्चय कर लिया और फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसे हम NSDB भी कहते हैं, वहां से उन्होंने एक्टिंग सीखी। 4 साल तक वे दिल्ली में रहे और छोटे मोटे रोल भी प्ले किए, लेकिन उससे उनका खर्चा नहीं चल पा रहा था। सन 2000 में वो मुंबई इस आशा के साथ आ गए कि जल्दी उन्हें टीवी सीरियल में काम मिल जाएगा, जिससे उनका जीवन पटरी पर आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और सीरियल्स में भी उन्हें काम नहीं मिला। नवाज ने एक इंटरव्यू में बताया कि हर जगह वो अपनी फोटो देते रहे, लेकिन कोई भी रोल देने के लिए तैयार नहीं था। वहां भिखारी के रोल के लिए भी उन्हें 6 फीट का आदमी चाहिए होता था और मुझ जैसे छोटे कद वाले सांवले एक्टर को लेना कोई पसंद नहीं करता था। उन्हें एक रिजेक्टेड एक्टर की तरह देखे जाने लगा था। नवाज के पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे, इसीलिए उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक सीनियर से पनाह मांगी और उसने एक शर्त पर उन्हें वहां रखा कि घर का पूरा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। इसके अलावा थोड़े पैसों के लिए उन्होंने वॉचमैन की जॉब कर ली और सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक जॉब करते और उसके बाद थिएटर करते थे। सीरियल में जॉब ना मिलने के बाद नवाज ने फिल्मों में छोटे मोटे रोल खोजना शुरू किया, लेकिन उनके शुरुआती के दिन बहुत ही कठिन थे।
उनका अभिनय पॉकेट मार और धक्का मार तक ही सीमित रह जाता था और आखिर में उनकी ही पिटाई होती थी। ऐसे रोल्स को उनके गांव के लोग पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि नवाज को तब हीरो मानेंगे जब वो किसी की पिटाई करेंगे, ना कि खुद पिटेंगे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आशा लगाकर बैठे रहते थे कि कभी ना कभी तो कोई बड़ी भूमिका उन्हें जरूर मिलेगी। एक समय ऐसा भी था कि उनके पास खाना खाने के भी पैसे नहीं थे और उन्हें लगता था कि उन्हें गांव वापस चले जाना चाहिए, लेकिन बेइज्जती के डर से वो वापस नहीं जाना चाहते थे। एक बार डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने उनका एक हिंदी नाटक देखा और प्रभावित होकर उन्हें ब्लैक फ्राइडे में थोड़ा बड़ा रोल दिया, जिसे नवाज ने बाखूबी निभाया। बस वहीं से उन्हें सफलता मिलनी शुरू हो गई। कुछ अच्छे और बड़े रोल मिलने की वजह से उनकी पैसे की समस्या तो काफी हद तक कम हो गई थी, लेकिन अभी भी वो संतुष्ट नहीं थे और अपना बेस्ट दे रहे थे। नवाज की जुनूनियत को देखते हुए अनुराग कश्यप ने उन्हें साइड स्टार से स्टार बनाने का सोच लिया और गैंग्स ऑफ वसीपुर में उन्हें लीड रोल दे दिया। बस वहीं से नवाज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और इसके बाद नवाज ने मांझी द माउंटेन मैन में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। बजरंगी भाईजान में भी उनके स्पोर्टिंग रोल और डायलॉग्स को काफी सराहा गया। उनकी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के कारण न सिर्फ वो बड़े पर्दे पर छा गए, बल्कि बहुत सारे अवार्ड्स भी अपने नाम किए। दोस्तों, आज के दौर में जब हम 2 महीने की सैलरी ना मिलने पर फ्रस्ट्रेट होकर जॉब छोड़ देते हैं, तो सोचिए उन्होंने तो लगातार 12 साल तक संघर्ष किया, बिना ये जाने कि इस फील्ड में उनका करियर बन भी पाएगा या नहीं। उनके जुनून, पागलपन और कड़ी मेहनत ने उन्हें आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सफलता सिर्फ चेहरे की खूबसूरती से ही नहीं, बल्कि अपनी कड़ी मेहनत और टैलेंट के दम पर भी हासिल की जाती है। दोस्तों, आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जीवन काल से क्या प्रेरणा मिली, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जेड एशिया टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।